ए महबूब याद करो उस दिन को, यानी जो महफिल आपने सजाई है, ये महफिल और भी सजी थी, उस वक्त सजी थी कि जबकि आदम भी न आए थे, उस वक्त सजी थी जब मूसा भी न आए थे, उस वक्त सजी थी कि जब इब्राहिम भी न आए थे, ये महफिल उस वक्त सजी थी जब ईसा भी न आए थे, यहां तक के कोई नबी न आया था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूहों को जमा करके इरशाद फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहों ने कहा था मौला तू हमारा रब है। आलू बला, तमाम रूहों ने कहा आलू बला मौला तू ही हमारा रब है। अल्लाह की उलूहियत का इकरार जब सब रूहों ने कर लिया, वो महफिल खत्म हो गई। फिर दूसरी महफिल सजाई और दूसरी महफिल का अंदाज ये था कि उसमें आम लोगों को आने की इजाजत नहीं थी, उसमें हर कोई नहीं आ सकता था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन अंबिया किराम की रूहों को जमा करके इरशाद फरमाया था, जिनको कि अल्लाह नबुव्वत का ताज अता फरमाने वाला था, जिनको दुनिया में किताबों हिकमत देने वाला था, उन अंबिया किराम की रूहों को जमा करके मेरे रब ने इरशाद फरमाया था, ऐ अंबिया किराम की रूहों, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, किताबों हिकमत का इल्म अता करूंगा। जब तुम्हारी नबुव्वत का सितारा चमक रहा हो, जब तुम्हारी नबुव्वत चमक रही हो, जब लोग तुम्हारा कलमा पढ़ रहे हो और तुम्हारे दरमियान अगर मेरा वो रसूल आ जाए, अगर तुम्हारे दरमियान मेरा वो प्यारा महबूब आ जाए जिसके सदक़े में मैंने कायनात को बनाया है, मेरा वो रसूल आ जाए जिसके सदक़े में मैंने चारों सूरज को बनाया है, अगर मेरा वो रसूल आ जाए तो क्या तुम उस पर ईमान लाओगे? क्या तुम उसकी मदद करोगे? तमाम नबियों ने कहा था मौला जब वो तेरा रसूल आएगा हम उस पर ईमान भी लाएंगे, उसकी मदद। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। नबी नहीं आए हैं, अभी दुनिया में आदम नहीं आए हैं, उस वक्त अल्लाह ने ये जलसा सजाया था। अब आप एक बात को समझ ले, मैं जो सरकार का मिलाद कहते हैं, सरकार की जिंदगी के औसाफ बयान, सरकार की पैदाइश बयान करना, उसको मिलाद कहते हैं। सरकार की आमद के हवाले से बताना, तस्किरा करना, ये क्या है? मिलाद। अब लोग कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग कहते हैं मिलाद कहां से मनाना जायज है। अरे नादान सुन, कुरान की आयत है, रब फरमाता है अपने महबूब से, ए महबूब उस दिन को याद करो जब अल्लाह ने तमाम नबियों से पुख्ता वादा लिया था, इरशाद फरमाया था अंबिया के नाम की रूह मैं दुनिया में भेजूंगा, किताबों हिकमत अता करूंगा। अब उस वादे की लाज तमाम अंबिया ने रखी। आदम आए, आदम अलैहिस्सलाम अपनी जब इस दुनिया में रहे, तमाम जिंदगी नबी का तस्करा करते रहे, नबी की आमद के हवाले से अपनी औलाद को बताते रहे, यहां तक के आप अपने लखते जिगर हजरत शीश को बुलाते हैं, अपने बेटे को बुलाते हैं और अर्ज करते हैं, ए मेरे बेटे आ, मैं तुझे वसीयत कर देना चाहता हूं, मैं नसीहत कर देना चाहता हूं, ए मेरे बेटे सुन, अगर तुझे कोई परेशानी आ जाए, अगर तुझे कोई मुसीबत आ जाए तो नामे मोहम्मद के वसीले से दुआ मांग लेना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, लमा मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक नूरी साहिब। अभी सरकार आए नहीं है, अभी सरकार की आमद नहीं हुई है। आमद से पहले हम सबके बाप आदम ने कहा, बेटे तुझे कोई परेशानी आ जाए नामे मोहम्मद के वसीले से दुआ मांग लेना। वो बेटा शीश अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान आखिर ये नामे मोहम्मद वाले हैं कौन? आखिर ये मुबारक नाम किसका है? आखिर जिस नाम की तुम मुझे तलकीन फरमा रहे हो ये किसका नाम है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, आ लखते जिगर में बताओ, ये वो मुबारक नाम है जिस नाम को मैंने जन्नत के दख्तों, जन्नत के महलों पर लिखा देखा है। ये वो मुबारक नाम है जिस नाम को मैंने जन्नत के दरख्तों पर लिखा देखा है। ये वो मुबारक नाम है जिस नाम को मैंने जन्नत के गोशे गोशे पर लिखा देखा है। ये वो मुबारक नाम है जिस नाम को मैंने जन्नत के कोने कोने पर लिखा देखा है। ये वो मुबारक नाम है जिस नाम को मैंने कुरान गिल्मा की पेशानियों पर लिखा देखा है। ए बेटे ये वो मुबारक नाम है जिस नाम को मैंने अर्शे आज़म पर अल्लाह के नाम के साथ लिखा देखा। वो मुबारक नाम है। अभी सरकार आए नहीं है, इस बात को ज़हन में रखें। अभी मेरे आका की आमद हुई नहीं है, अभी सरकार दुनिया में नहीं है। जब अल्लाह ने अपने नबी सबसे पहले हम सबके बाप को भेजा, उन्होंने ये कहा कि मेरे बाद
मेरे बाद वो आएगा। हर नबी कहता गया मेरे बाद वो रसूल आएगा। तो दोस्तों शीश अलैहिस्सलाम से आप कह रहे हैं, ए मेरे बेटे सुन, तुम्हारे बाप ने 300 साल तक रो रो कर दुआएं की है। अगर अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया है तो इसी नाम की बरकत से। सरकार की आमद नहीं है, उसके बाद यके बाद दीगर अंबिया किराम आते गए। इतना तवील मौजू है, अगर मैं आपको बताने लगूं सुबह हो जाएगी, फजर की नमाज यही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि तमाम 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए और उन्होंने वो वादा किया था और पूरी जिंदगी यके बाद दीगर अंबिया किराम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए। आपने मौला की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार तेरा दीदार करना चाहता हूं। फरमाया तेरा दीदार करना चाहता हूं। रब ने फरमाया तुम नहीं देख सकते। इसरार बढ़ता गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला अपने दीदार के जलवे दिखा दे। बार बार इसरार कर रहे हैं। जब बार बार इसरार करने लगे, रब ने फरमाया क्या वाकई देखना चाहते हो? कहा हाँ मौला देखना चाहता हो। कहा वाकई देखना चाहते हो? हाँ मौला दिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करोड़वें हिस्से की एक तजल्ली को कोहे तूर पर डाला था और वो पहाड़ रब की तजल्ली से जलकर रेजा रेजा हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब रब का दीदार किया उसकी ताब न ला सके और बेहोश होकर के जी जी। और जब होश आया तो आलम यह था कि जो आपके चेहरे को देखता उसकी आंख का गुल्ला बाहर आ जाता। जो आपके चेहरे को देखता उसकी आंख का गुल्ला बाहर आ जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चेहरे पर नकाब डाल रखी है। घर पर गए, घर जाकर के देखा, बीवी ने देखा मेरे शौहर के चेहरे पर नकाब पड़ी है, मामला क्या है? लिहाजा बीवी ने कहा आज क्या बात है? मेरे शौहर आपने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरी शरीके हयात सुन, मैंने आज अल्लाह का दीदार किया है और अगर तुमने मुझे बेपर्दा देख लिया तो आपकी आंख का गुल्ला बाहर आ जाए। और जब आपने अल्लाह का दीदार किया तो आपके देखने का आलम यह था कि रात की तारीकी में, दिन में नहीं, रात की तारीकी में 3 मील की दूरी से पहाड़ी की चोटी पर रात के अंधेरे में अगर काली चूंटी चलती होती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंटी को देख, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने करोड़वें हिस्से की तजल्ली को डाला और उसको देखने का आलम यह था कि रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में पहाड़ी पर 3 मील की दूरी पर काली चोटी। हमें तो सफेद भी नजर ना आए जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह थे। अरे देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के देखने का आलम यह था कि रात में देख लेते। और दोस्तों मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैंने अपने रब को एक हाथ या उससे भी ज्यादा करीब से देखा तो आला हज़रत पुकार उठे कि जिन निगाहों ने इतने करीब से देखा है, जब मूसा के देखने का आलम यह था तो मेरे मुस्तफा के देखने जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के देखने का आलम क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोस्तों इसीलिए आला हज़रत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये आला हज़रत के शेर भी बड़े प्यारे हैं। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, बरसे करम की भलन फूले नियम के चमन, ऐसी चला दो हवा तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे जिंदाबाद जिंदाबाद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो कसम से ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे मुस्तफा अगर मदीने हम यहाँ से पुकारे, आला हज़रत फरमाते हैं हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। और ऐसा हो ही नहीं सकता। आप फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले कराम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मुस्तफा को यहाँ से पुकारे मुस्तफा हमारी न सुने, नहीं हो
हो सकता। हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह की 1 करोड़वें हिस्से की एक तजल्ली को देखकर रात में 3 मील और एक रिवायत में आता 30 मील की दूरी से चोटी को मुलाहिजा फरमा लेते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी कुरान में, मुझे तो हैरत ये होती है, हजरत तवज्जो चाहूंगा कि इन नालायकों को समझ में ये नहीं आता कि इन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कुरान तो बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, हलकों से नीचे नहीं उतरेगा, बस हलक तक ही रहेगा। मूसा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील की दूरी से उस चोटी की आवाज को सुन लिया था। कुरान में इसका पूरा तज़किरा है। 3 मील की दूरी से उस चोटी की आवाज को सुन लिया था, जो चोटियों की मलका अपने चोटियों से कह रही थी, ऐ चोटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ। हजरत सुलेमान का लश्कर अल्लाह का नबी, अरे हमारे नबी की तो शान ही निराली है। और नबियों का आलम यह है कि वो 3 मील की दूरी से हजरत सुलेमान ने उसकी आवाज सुन लिया था। और अल्लाह की शान देखें, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चूंटी की आवाज को सुनकर मुस्कुराए। नबी तो होते ही, नबी की तो शान ही ये है कि नबी की तो बहुत बड़ी जात है। मेरे गौस ने फरमाया था, जब कोई मेरा चाहने वाला मुझे कोई मशरिक से पुकारता है, मैं उसकी पुकार को मशरिक से सुनता हूँ। जब कोई मुझे मगरिब से पुकारता है, मैं उसकी पुकार को मगरिब से सुनता हूँ। यहाँ तक के मेरा चाहने वाला किसी भी परेशानी में पुकारता है, मैं उसकी पुकार को सुनता भी हो और उसकी मदद भी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम है। अरे अब तो कह दो सुभान अल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मेरे मुस्तफा की निगाहों से कोई शे छुपी नहीं सकती थी, और मेरे मुस्तफा सा तो कायनात में कोई आए ही नहीं। मर्तबा मोमिनों की माँ हजरत आयशा ने कहा था, ए मेरे सरताज, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े चर्चे थे, बड़े हसीन और जमील थे। और वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान यह थी, जब मिस्र की औरतों ने कहा था कि आप एक जुलेखा तू एक गुलाम को दिल दे बैठी है, तो उनने कहा था क्या गुलाम को देखना चाहते हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया था कि मेरे यूसुफ तुम बेपर्दा होकर के इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से बेपर्दा होकर के गुजरे थे, तो उन औरतों ने बजाय नींबू के अपनी अपनी उंगलियों को तराश लिया था, और उन्हें खबर तक न हुई थी। मोमिनों की माँ हजरत आयशा फरमाती है, अगर उन्होंने मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काटा था, अगर वो मेरे सरताज को देख लेती तो अपने सर को काट लेती। उनको खबर, वो अपने सर को नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान। औरतें उंगली काटती थी, यहाँ आलम यह है मर्द सरों को कटा। तो हजरत आयशा फरमाती है, ए बज़ाहिर मैं वो बात आप में नहीं देखती हूँ। यूसुफ के हुस्न के बड़े चर्चे थे, तो आपने फरमाया था, ए आयशा क्या वाकई देखना चाहती हो। अर्ज करती है, ए मेरे शौहर देखना चाहती हो, दिखा दो। कहा वाकई देखना चाहती हो। कहा कि आयशा मैं हुजरे में जा रहा हूँ, और जब मैं तुम्हें आवाज दूं तो हुजरे के अंदर आ जाना। हजरत आयशा फरमाती है कि जब मेरा सरताज मेरे आका जब हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए, अंदर से आका ने आवाज दी, ए आयशा अंदर आ जाओ, ए आयशा अंदर आ जाओ। हजरत आयशा फरमाती है, जैसे ही मेरे सरताज ने मुझको अंदर आवाज दी, और जब मैं हुजरे के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वो हुजरा नूर से ऐसा मुनव्वर था कि मैंने सोचा कि कहीं उसकी नूर की तजल्ली से कहीं मैं जल न जाऊं, इसलिए फौरन बाहर आ गई। तो दोस्तों मेरे नबी का जुमला सुनो, आपने फरमाया था, ऐ आयशा अल्लाह ने अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे हैं, मैंने उन 70,000 पर्दों में से एक पर्दे को हटाया था, तब हुस्न जमाल का ये आलम था। और अगर 70,000 हटा दिए तब हुस्न जमाल। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने जिब्राइल से पूछा था, ऐ जिब्राइल बताओ बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, कितनी उम्र है। अर्ज करते हैं, हुजूर उम्र का तो नहीं पड़ता, इतना जानता हूं कि 70,000 साल के बाद मैंने एक सितारा
जोते हिजाब में एक सितारा चमकता था, 70,000 साल के बाद चमकता था। मैंने या रसूलुल्लाह उस सितारे को 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। तो आपने फरमाया, ए जिब्राइल सुन, अरे मैं वही सितारा हो जिस सितारे को तूने 72,000 मर्तबा। और आपने ये भी पूछा था, जिब्राइल बताओ क्या मुझसे ज्यादा हसीन किसी को देखा है? क्या पूछा था? मैं चलकर कह दो सुभान अल्लाह, या बात खत्म कर दूं? तो आप सब हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। तो सरकार ने फरमाया, जिब्राइल तुमने हुस्ने यूसुफ को भी देखा है, तुमने आदम के जमाने को भी देखा, तुमने नूह अलैहिस्सलाम के जमाने को भी देखा है, तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को भी देखा है, तुमने इब्राहीम खलीलुल्लाह के जमाने को भी देखा है, तुमने इस्माइल ज़बीहुल्लाह के जमाने को भी देखा है, तुमने इसहाक अलैहिस्सलाम के जमाने को भी देखा है। यके बाद दीगरे तुमने तमाम कायनात को देखा है। बताओ तुमने मुझसे ज्यादा हसीन किसी को पाया है? तो जिब्राइल बोले, या रसूलुल्लाह मैंने इस कायनात को छान डाला, आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को पाए नहीं, क्योंकि रब ने किसी को बनाई नहीं। इसलिए आला हज़रत बोले, यही बोलने सिदरा वाले जमने जहां के थाने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, मुझे यक ने यक बनाया, तेरी हमद है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक नूरी साहिब किबला। इसीलिए कहते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा। तवज्जो चाहूंगा, कसम खुदा की, क्या इश्क गुजरा है आला हज़रत का, और उसी इश्क के सदक़े में कहते हैं कि इश्क तेरे सदक़े जल्ले से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग उस इश्क की आग अपने सीने में लगा लो, कसम खुदा की जहन्नम की आग तुम्हारा बाल भी कर। और फरमाते हुस्न तेरा था न देखा न सुना, हुस्न तेरा था न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, यानी मैं नहीं कहता, जिन्होंने भी नबी को देखा। एक दिन सिद्दीक अकबर सुबह नमूदार होने से पहले मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर आकर के बैठ जाते हैं। मेरे मुस्तफा ने देखा, ए मेरे साथी, ए अबू बकर क्या मामला है, तुम सुबह ही मेरे दरवाजे पर आकर बैठ जाते हो? तो दोस्तों, जिब्राइल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक की तमन्ना यह है कि या रसूल अल्लाह जब सुबह नमूदार हो तो मेरी निगाहें सबसे पहले मेरे मुस्तफा के चेहरे पर पड़े, क्योंकि या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन रब ने किसी को बनाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो हजरत में अर्ज ये कर रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर पर गए, बीवी ने देखा, कहा कि चेहरे पर नकाब क्यों डाल रखी है? कहा मैंने रब के जलवे देखे हैं, तुमने अगर मुझे देखा तो आंख का गुल्ला बाहर आ जाएगा। कहा देखें, जिन निगाहों ने अल्लाह का दीदार किया है अब तक तो नहीं देखती, लेकिन अब जरूर देखूंगी, क्योंकि वो निगाहें जो रब का दीदार करके आई है, मैं उन निगाहों को जरूर देखूंगी। लिहाजा अल्लाह के नबी की बीवी थी, एक आंख पर हाथ रखा, एक आंख से देखा, एक आंख से देखा तो आंख बाहर। अब इतना मस्त हो गई उन आंखों को देखने में, क्योंकि दोस्तों कयामत के दिन जन्नत में जो सबसे आला नेमत होगी वो रब का दीदार होगा। बेशक बेशक, और ऐसा दीदार होगा, उस दीदार की लज्जत 70,000 साल तक नहीं जाएगी। रब का दीदार होगा और उससे बड़ी नेमत कोई होगी नहीं। तो जब इतना मस्त हो गई कि एक आंख से देखा, वो दूसरा हाथ भी हटा दिया, जब दूसरी आंख से देखा तो पहला जो गुल्ला बाहर था वो अंदर चला गया, दूसरी से देखा, मस्त हो गई, दोनों आंखों के गुल्ले अंदर चले गए। और आपने भी देखने का आलम यह था कि आप रात के अंधेरे में अगर आपकी सुई गिर जाती थी तो आप रात के अंधेरे में उस सुई को ढूंढ लिया। बेशक मेरे आका फरमाते हैं, एक हाथ मैंने रब को या उससे भी ज्यादा करीब से देखा। आला हज़रत ने फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब आला हज़रत का शेर भी निराला है, तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की। आला हज़रत ने फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, ये
आती है। जब नबी न थे तो जमीन व आसमान न थे, जब नबी न थे तो जन्नत दोज़ख न थी, जब नबी न थे तो आदम अलैहिस्सलाम न थे, जब नबी न थे तो कायनात का वजूद न था। सरकार फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। तो दोस्तों नबी के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है, इसीलिए आला हज़रत पुकार उठते हैं जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। अगर वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, और जान है वो जहान की जान है। आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। ये तो बात समझ में आती है, नबी न थे तो कायनात का वजूद न था। क्या ऐसा भी वक्त आया कि नबी हमारे दरमियान न थे? एक वक्त ऐसा भी आया था जब सरकार मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो जिस बिस्तर से उठे थे, यानी लौट कर जब आए तो जिस बिस्तर से उठे थे वो बिस्तर अभी गर्म था, जिस पानी से वुजू किया था वो पानी भी बह रहा था। सुभान अल्लाह कह दो, और जोर से कह दो, जब बात खत्म कर दूं, समझ में ना आ रही हो तो खत्म कर दूंगा। तो दुरूद पाक पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अभी जब आए बिस्तर भी गर्म, पानी बह रहा है, कुंडी भी हिल रही है। तो दोस्तों 27 साल आप मेराज में रहे और जब वापस आए एक लम्हे के अंदर वापस आ गए तो पता लगा नबी हमारे दरमियान है तो कायनात का निजाम चलता है। अगर नबी ना हो तो अल्लाह ने कायनात का निजाम रोक दिया। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है। हमारे अंदर है तभी कायनात का निजाम चलता है। लिहाजा तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरा मौजू ये था कि हर नबी अपने अपने दौर में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीदार किया तो रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तूने मुझे ऐसी नेमत से नवाजा है कि आज तक किसी को ऐसी नेमत से न नवाजा, तूने मुझे वो मकाम दिया है। तो अल्लाह ने फरमाया, जुमला सुनो, मैं हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मूसा जो तुमको दिया गया उस पर मेरा शुक्र बजा लाओ और आखिरी दम तक मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ते रहो, मेरे महबूब की मोहब्बत करते रहो मेरे महबूब से। तो अल्लाह के प्यारे कलीम ने फरमाया था, ए मौला क्या तेरी मोहब्बत के साथ उसकी मोहब्बत जरूरी है जो तेरा प्यारा महबूब है। तो मौला ने इरशाद फरमाया, मूसा सुनो, अगर मैं अपने प्यारे महबूब को पैदा न करता तो जमीन और आसमान को न बनाता, यहाँ तक के अगर मैं अपने महबूब को पैदा न करता तो अपना रब बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के सदक़े में मिला है, हर चीज नबी के सदक़े में मिली है। बड़ा तवील मौजू है, हालांकि इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए कई घंटे चाहिए, मगर क्योंकि 12:15 हो चुके हैं और मेरे बाद भी आपको एक खिताब समाप्त करना है, लिहाजा मेरा ये मिजाज नहीं कि मैं बार आप सुनने न चाह रहे हो और मैं सुनाता रहूं, मगर माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो, दिल खुश हो गया। बज़ाहिर तो आप थोड़े हैं, ये ना सोचा आप थोड़े हैं, क्योंकि इन महफिलों में अल्लाह के नूरी फरिश्ते आकर, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना फैज रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना फैज अशरफ साहिब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ले आए हैं, मेरे बाद आपको हजरत का खिताब समाप्त करना है। बैठ जाएं, बैठ जाएं, मैं जल्द ही अपनी बात खत्म करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। तो दोस्तों यके बाद दीगर अंबिया किराम आते गए और अपने अपने दौर में नबी की आमद के हवाले से अपने हवारियों को बताते रहे, यहाँ तक के आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। हजरत तवज्जो चाहूंगा अपनी बात को
यही इसे पूरी करके और रुखसत हो जाना चाहता हूँ। आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और आप कहते हैं हवारियों सुनो, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, मेरे बाद वो रसूल आने वाला है, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है और उनका नाम अहमद होगा। कुरान कहता है वो मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा ने कहा ऐ हवारियों सुनो, मेरे बाद वो रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। 500 साल पहले नाम भी बता दिया, अभी सरकार आए नहीं है, 500 साल पहले नाम बता दिया, मेरे बाद वो रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। लिहाजा नबी की आमद से पहले ही सारी कायनात में जिस तरीके से सूरज निकलने से पहले सारे जमाने को पता चल जाता है कि अब दिन निकलने वाला है, उसी तरीके से मेरे मुस्तफा की आमद से पहले सारे आलम को यह मालूम हो चुका था कि अब अल्लाह का वो प्यारा महबूब आने वाला है। और जब सरकार तशरीफ लाए, लबहाए मुबारक हिल रहे थे, अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया और लबहाए मुबारक हिल रहे थे। आला हज़रत फरमाते हैं पतली पतली गुले उद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मैं नशार के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, रहमते दो जहां एक तरी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। चार सू रहमतों की घटा छा गई, जैसे गुलशन में फसले बाहर आ गई। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूब